अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया ही नहीं था कि मेरे घर पे कौन आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने ना रूम सेट किया था अच्छे से क्लीन करके, जो है ना वो बेड तो नहीं है, खैर गद्दे पे जो है वो मैंने बेडशीट बिछाई है और वो बिल्कुल कारपेट के साथ मैच हो गई है। और जो इधर उधर चीज़ें पड़ी हैं ये तो कहीं जा ही नहीं ना सकती। तो मैंने ना बटरफ्लाइज ना दूसरी साइड से उतार के इधर लगाई थी, लेकिन डबल टेप नहीं थी, तो जो थोड़ी बहुत थी उससे लगाई, लेकिन उससे जो है ना वो नीचे उतर के गिर गई। और इस दीवार का आप हाल चेक करें कि क्या हो गया। इसको मैंने सेट करना है। आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजर रही है। भाई मेरी तो सारी की सारी ईद जो है खाना पकाने में ही गुजरती जा रही है, घर के कामों में ही गुजरती जा रही है। ज़ाहिर है जहाँ बच्चे हों और गेस्ट आए हुए हों ना, तो वहाँ पे जो है ना बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है। तो जी आए हमारे घर में थे मेरे ससुराल वाले, तो वो पंजाब से आए थे। तो आते हुए काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सामान लेके आए थे, गिफ्ट लेके आए थे। मैंने बहुत मना किया था, लेकिन वो अपनी खुशी से जो है वो बच्चों के लिए चीज़ें लेके आए थे और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा थी। क्योंकि मैंने अक्सर आप लोगों को बताया ना कि बहुत मसला बनता है खाने पीने का। हालांकि वो मेरे व्लॉग्स नहीं देखते, लेकिन वो अपनी खुशी से जो है ना वो सारी चीज़ें लेकर आए थे। और मैं यहाँ पे गिफ्ट अनबॉक्स कर रही थी। और मैं ना आप लोगों को सही बताऊँ ना, मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, मैं फ़र्स्ट टाइम जाके अब खुश हुई हूँ कि चलो कोई तो है वो मेरे घर में आए हैं। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी, बच्चों के साथ तंग हो रही थी। चाहे 4 दिन के लिए, हफ्ते 10 दिन के लिए आए हैं, लेकिन ये है कि सुकून है कि चलो बच्चे जो है वो उनके साथ घुल मिल गए हैं, तो ज़्यादा तंग नहीं करते। और ख़ास तौर पे ये मेरा जो बेटा अज़ान है ना, ये तो बिल्कुल ही मेरे काबू में नहीं है। ये मेरे पास आता भी नहीं है ज़्यादा, बस इसको जब भूख लगी हो तो कुछ खाने के लिए मांगने ज़रूर आ जाता है, लेकिन ये रहता अपनी दादों के पास है। दादों से बहुत प्यार करता है और दादो इसकी जो है वो इससे ज़्यादा करती है। अरहान से कम इससे ज़्यादा है उनका। तो ये इसके लिए वाटर बोतल लेके आई थी और दूसरी बोतल भी लेके आई थी। और पंजाब साइड से अगर ये मिठाई ना आए ना, तो फिर तो बंदा कह ही नहीं सकता ना कि भाई कोई ईद आ गई है। तो अच्छा, ये सारी चीज़ें वो लेके आए थे ना, मुझे बड़ी देख के हो रही थी। मैंने बड़ा मना किया था, क्योंकि वो खुद उनके साथ बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे नहीं था अच्छा लगा कि वो सारी चीज़ें लेके। बाकी अगर वो ले आए तो कोई बात नहीं, मैंने एक्सेप्ट तो फिर कर ही ली थी। ज़ाहिर है अब लेके आई इतनी दूर से इतनी खुशी से, तो बंदा जब लेके आए ना तो फिर एक्सेप्ट करना ही चाहिए। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग, जो लोग मुझे कराची से देख रहे हैं, तो उनके घर कितना गोश्त आया है। तो वरना मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हमारे घर कितना गोश्त आया है। अच्छा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है जब हम लोग यहाँ आए हैं ना, तब हमारे साथ जो है ना ऐसा सीन हुआ है। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे भी याद नहीं है कि वो वीडियो मैंने इसमें अटैच की है कि नहीं की। और ना ये जो व्लॉग है ना, ये एक ईद से ना 1-2 दिन पहले का व्लॉग है। क्लिप्स शूट करती रही हूँ, क्योंकि बस फिर वॉइस ओवर करने का मुझे टाइम नहीं मिलता। अभी भी मैं सुबह जो है, वैसे तो 8 बज रहे हैं, लेकिन सारे सोए हुए थे, तो मैं छत पे आके बैठी। मैंने कहा वॉइस ओवर कर लूँ, आप लोगों को मेरी आवाज़ से पता लग ही रहा होगा। तो क्योंकि वॉइस ओवर नहीं की जाती ना, तो फिर बड़ा मसला बनता है। और ख़ास तौर पे मैंने सुना है कि बच्चों की आवाज़ें वगैरह या किसी भी चीज़ का जो है ना वो शॉर्ट व्लॉग में नहीं आना चाहिए। तो मैं बस इसी चीज़ पे ना काबू करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं फिर छत पे आई हूँ। मैंने कहा जल्दी से जो है ना मैं वीडियो बना लूँ और वॉइस ओवर कर लूँ, सॉरी। तो काफ़ी ज़्यादा बर्तन जमा हुए थे, तो मैंने फिर बर्तन वॉश किए। ज़ाहिर है जब मेहमान आए हुए हैं बर्तन जो है वो इसी तरह जमा होते हैं। अच्छा, इतनी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पी जितना गला अभी से ख़राब हुआ है, लेकिन ये है कि थोड़ी थकावट है, नींद नहीं पूरी हो रही। अरहान जो है ना वो सोने ही नहीं देता सही से। खुद तो सोता रहता है, लेकिन मुझे जो है जब मेरी बारी आती है तब उठ के बैठ जाता है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी फिनिश हो गए थे। अच्छा, वैसे एक बात और है कि जब हम लोग बर्तन धोते हैं ना, उसके बाद एक आधा बर्तन जो है ना वो हमें झांक के ज़रूर देख रहा होता है कि मैं रह गया हूँ बाजी। ये मेरे साथ अक्सर ही होता है। आप लोगों के साथ भी होता है, मुझे कमेंट में ज़रा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। और ये छोटी सी ट्रिक आप देख लें, मैंने छोटा सा ब्रश रखा हुआ है, जिनके डिज़ाइन वाले जो है ना वो हॉट पॉट है या जो भी है कूलर के है। तो मेरा ये था, मुझे ना बड़ा मसला होता था मुझे वॉश करने में ना। तो जब से मैंने ये छोटा सा ब्रश रखा हुआ है, ये ब्रश यूज़ नहीं है बिल्कुल भी, ये न्यू है, लेकिन जब मैंने इसको फ़र्स्ट टाइम यूज़ करने लगी ना, तो वो ज़रा ज़्यादा दबाव की वजह से ना इसकी डंडी जो है ना वो टूट गई थी। लेकिन ये है बिल्कुल न्यू, किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ, तो मैं इससे जो है ना वॉश करती हूँ।
तो उसके बाद जी हम लोग निकल गए थे सी व्यू के लिए, क्योंकि अब फैमिली आई है, उसको बाहर लेके ना जाएं ऐसा तो हो भी नहीं ना सकता। तो फिर उनको लेके हम लोग निकले थे हस्बैंड के साथ। अच्छा मेरी बात माने ना माने, मेरे साथ उनका रिलेशन जैसा भी हो, लेकिन अपनी अम्मा के लिए जो है ना वो सब करते हैं। पता है ना उनसे डांट पड़ेगी, मार पड़ेगी, तो उनके लिए जो है ना उनकी वजह से जा रहे थे हमें लेके ना सी व्यू। तो उनके सामने तो ज़ाहिर है हम लोग इस तरह जो है वो गुस्से में नहीं ना रह सकते, तो इसलिए बस उनके सामने हमारी इतनी नॉर्मल बात थी कि उनको ज़्यादा आइडिया ना हो किसी भी बात का। उन्हें ये भी नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले कि मैं व्लॉग बनाती हूँ। अच्छा यहाँ का ये सीन है कि यहाँ पे बारिश हवा जो है ना वो बहुत अच्छी चलती है, जिसकी वजह से मैं अभी उठ के ना वापस सीढ़ियों वाली साइड पे आई हूँ। मैंने अभी चेक किया ना तो काफ़ी ना पीछे हवा की आवाज़ आ रही थी। हमने जो है वो ईद से एक दिन पहले ईद कर ली थी, क्योंकि बड़ा ही मज़ा आ रहा था हमें जो है ना सी व्यू पे जाने का। तो बड़ी ख्वाहिश थी मेरी नंद की, तो हम लोग सी व्यू के लिए निकले हैं। और यहाँ पे आप मेरे बेटे को देखे माशाल्लाह कह दीजिएगा। वैसे मैं बच्चों को व्लॉग में नहीं लेके आना चाहती थी, लेकिन ये है छोटी मोटी जो खुशियाँ हैं, छोटे मोटे जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ बच्चों की लाजमी शेयर करनी थी। तो हमें जो है ना, मैं ना पिछली दफ़ा आई थी ना सी व्यू, मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, लेकिन इस दफ़ा जब मैं फैमिली के साथ आई हूँ ना तो मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया था ना। अच्छा जब कोई साथ में हो ना तब ज़्यादा मज़ा आता है, ये मुझे अब जाके रियलाइज़ हुआ। तो जब हम लोग फैमिली के साथ आए ना तो इतना मज़ा आया था कि मैं आगे तक पानी में भी चले गई थी। लेकिन जब मैं पहली दफ़ा आई थी तो मैं तो पानी में जा ही नहीं रही थी, मुझे इतना डर लगता था और पानी को देख के मुझे चक्कर आ रहे थे। किस किस के साथ ऐसा होता है मुझे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईदी आई है या फिर आप लोगों ने खुद शॉपिंग की है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं थी की। तो मेरी ससुराल वालों की तरफ से भी आ गई थी और जो है ना मायके की साइड से भी आ गई थी, तो मुझे जो है वो कुछ लेना ही नहीं पड़ा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते पूरी, आप लोग हाफ वीडियो देख के जो है ना वो भागने की करते हैं। चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी जो है ना मेरी तरफ ईदी आएगी, ठीक है। आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करना है तो वो मेरी ईदी हो जाएगी। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है और जो मेरे व्लॉग्स पे कमेंट करती हैं, सिस्टर्स अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं, उनका बहुत शुक्रिया। और बस थोड़ा बहुत हम लोगों ने ना यहाँ पे इंजॉय किया था, लेकिन अज़ान ने इतना तंग किया है कि ये पानी को देख के रो ही जा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको काबू किया। और उसके बाद अच्छा सफ़र बहुत लंबे हैं यहाँ पे ना, जहाँ भी जाना हो ना अच्छा खासा सफ़र लंबा होता है। और उसके बाद घर आते ही मैंने फ़ौरन से जो है वो कपड़े चेंज भी नहीं किए थे, हालांकि जस्ट बुरखा उतारा और मैंने जल्दी जल्दी जो है ना वो कस्टर्ड बनाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो चांद रात 10 दिन पहले ही हो जाती है, लेकिन हमारे लिए यही चांद रात थी। तो मैंने मेहंदी शहंदी तो इस दफ़ा लगा ही नहीं है, क्योंकि मेरे एक तो ज़ख्म हुआ है, तो दूसरा जो है ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, क्योंकि ज़ाहिरा लगानी भी खुद है, तो फिर खुद लगाने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ पे कस्टर्ड बना रही थी और साथ में जो है वो मैंने मसर बनाए थे वो गर्म किए। और जो है ना स्पैगेटी मेरी नंद ने बनाई थी, क्योंकि मुझे इतनी कोई ख़ास बनानी नहीं आती। मुझे पसंद है लेकिन मुझे बनानी इतनी कोई ख़ास नहीं आती। उसके बाद बच्चों का दूध गर्म किया और जो है इधर मेरा काम कंप्लीट हो गया था। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।